ट्रिग्नोमेट्री से काफी सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है और अगर कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम या फिर हार्ड प्रॉब्लम आपके पेपर में आ जाए तो फिर तो भाई आपके यहाँ पे नंबर जाएंगे ही। अब ऐसा कोई क्वेश्चन अगर जो है पूछ लिया जाए आपके क्लास 10th में तो मैं यकीन से कह सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। पर क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं होते, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर निकालना है मैथ्स के पेपर के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपका अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले तो उसको हम अच्छे से यहाँ पे निकालते हैं, फिर देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो उन टर्म्स तक हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो बहुत अच्छे से देखना मैं एक एक स्टेप क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको देके रखा है 10a इज इक्वल टू n 10b, ठीक है। और यहाँ पे क्या देके रखा है आपको sin a इज इक्वल टू m sin b। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इनमें और इनमें कुछ अगर रिलेशनशिप पैदा करना है तो मैं 10a और 10b को साइन अपॉन कॉस के टर्म्स में लिख लेता हूं, ताकि साइन ए और साइन बी तो मुझे पता है तो मैं वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। तो यहां पे मैंने लिख लिया साइन ए अपॉन कॉस ए और इसको कर दिया साइन बी अपॉन कॉस बी। अब मुझे यहाँ पे एक चीज करो कि साइन ए अपॉन साइन बी को इधर ले आओ और इसको लिख लो n कॉस ए अपॉन कॉस बी। अब भाई साइन ए अपॉन साइन बी तो क्लियरली दिख रहा है m के बराबर है, तो पुट अगर हम कर दे तो m इज इक्वल टू n कॉस ए यहाँ पे डिवाइडेड बाय कॉस बी के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कॉस ए वाला टर्म है, समझ लो इस चीज को, कॉस बी वाला टर्म नहीं है। तो भाई उससे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं? तो यहाँ पे सोचो, ये वाली जो आपको इक्वेशन देके रखी है, क्या मैं इससे एक कॉस ए और कॉस बी में भी एक इक्वेशन निकाल सकता हूं? उससे क्या होगा, यहाँ पे भी कॉस ए कॉस बी की इक्वेशन है, वहां पे भी कॉस ए कॉस बी की इक्वेशन रहेंगी, तो मैं एक टर्म को दूसरे टर्म के इसमें एक्सप्रेस कर ही लूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे, क्योंकि साइन ए और कॉस ए के बीच में रिलेशन रहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ऐसे ही साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी भी जो है इक्वल टू 1 रहेगा। तो वो चीज हम अचीव कर सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर करने से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू m स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए और इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे जो है हमें किससे छुटकारा पाना है, कॉस बी से छुटकारा पाना है। तो कॉस बी को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ n बाय m कॉस ए, तो उठा के इसके अंदर पुट कर देना। तो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ आपका n स्क्वायर बाय m स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम एलसीएम ले ले तो भाई m स्क्वायर और m स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और इधर बन जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए वाले टर्म को जो है इधर आपका इसको इधर ले आए और इसको इधर पहुंचा दिया, तो ये बन गया m स्क्वायर माइनस 1 और कॉस स्क्वायर ए के साथ जो है आपका क्या टर्म यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1। तो इसको इधर भेज दिया तो हमें जो है फाइनली यही एक्सप्रेशन मिल गया। हो गया इजीली प्रूफ। प्रोसेस हमें जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे बिल्डअप करनी थी। यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा कि इस स्टेप के बाद यही स्टेप आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो फिर से बदल सकता है। तो क्या चीज से हमें जो है यहाँ पे छुटकारा पाना है, क्या हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, वो चीज सोचते हुए अपनी यहाँ पे थिंकिंग करना। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो जरूर से जो है इस वीडियो को लाइक करना।